ओम शांति। अपने प्यारे बच्चों के लिए ईश्वर का संदेश 29 जनवरी 2026। आज की मुरली का टाइटल है, बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अपने स्वीट बाप को याद करो तो तुम सतो प्रधान देवता बन जाएंगे। सारा मदार याद की यात्रा पर है। प्रश्न, जैसे बाप की कशिश बच्चों को होती है वैसे किन बच्चों की कशिश सबको होगी? उत्तर, जो फूल बने हैं, जैसे छोटे बच्चे फूल होते हैं, उन्हें विकारों का पता भी नहीं तो वह सबको कशिश करते हैं ना। ऐसे तुम बच्चे भी जब फूल अर्थात पवित्र बन जाएंगे तो सबको कशिश होगी। तुम्हारे में विकारों का कोई भी कांटा नहीं होना चाहिए। ओम शांति। रूहानी बच्चे जानते हैं कि यह पुरुषोत्तम संगम युग है। अपना भविष्य का पुरुषोत्तम मुख देखते हो, पुरुषोत्तम चूल्हा देखते हो, फील करते हो कि हम फिर नई दुनिया सतयुग में इनकी यानी लक्ष्मी नारायण की वंशावली में जाएंगे, अर्थात सुखधाम में जाएंगे अथवा पुरुषोत्तम बनेंगे। बैठे बैठे यह विचार आते हैं। स्टूडेंट जो पढ़ते हैं तो जो दर्जा पढ़ते हैं वह ज़रूर बुद्धि में होगा ना, मैं बैरिस्टर या फलाना बनूंगा। वैसे तुम भी जब यहाँ बैठते हो तो यह जानते हो कि हम विष्णु डायनास्टी में जाएंगे। विष्णु के दो रूप हैं, लक्ष्मी नारायण देवी देवता। तुम्हारी बुद्धि अभी अलौकिक है और कोई मनुष्य की बुद्धि में यह बातें रमण नहीं करती होंगी। तुम बच्चों की बुद्धि में यह सब बातें हैं। यह कोई कॉमन सत्संग नहीं है। यहाँ बैठे हो, समझते हो, सत बाबा जिसको शिव कहा जाता है उनके संग में बैठे हैं। शिव बाबा ही रचता है, वही रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं और यह नॉलेज देते हैं। तुम बच्चे यह भी समझते हो हम माया से हार खाते खाते कहाँ तक आकर पहुँचे हैं। बच्चे हिसाब निकालते हैं, कल्प में कितने मास कितने दिन हैं, बुद्धि में आता है ना। अगर कोई कहे लाखों वर्ष आयु है तो कोई हिसाब थोड़े ही कर सके। बाप समझाते हैं, यह सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। इस सारे चक्र में हम कितने जन्म लेते हैं, कैसे डायनास्टी में जाते हैं, यह तो जानते हो ना। यह बिल्कुल नई बातें, नई नॉलेज है नई दुनिया के लिए। नई दुनिया स्वर्ग को कहा जाता है, अभी तुम जानते हो और कोई मनुष्य नहीं जिसको आत्मा और परमात्मा बाप याद हो। बाप ही नॉलेज देते हैं कि अपने को आत्मा समझो। तुम अपने को शरीर समझ उल्टे लटक पड़े हो। आत्मा सतचित आनंद स्वरूप है। आत्मा की सबसे जास्ती महिमा है। एक बाप के आत्मा की कितनी महिमा है। वही दुख हरता सुख करता है। मच्छर आदि की तो महिमा नहीं करेंगे कि वह दुख हरता सुख करता है, ज्ञान का सागर है। नहीं, यह बाप की महिमा है। तुम भी हर एक खुद दुख हरता सुख करता हो, क्योंकि उस बाप के बच्चे हो ना जो सबका दुख हरकर और सुख देते हैं। फिर बाबा कह रहे हैं, आत्मा छोटी बिंदी है, शरीर बड़ी चीज है, तो उनको कितना याद करते हैं। अभी तुमको याद करना है एक परमपिता परमात्मा को। यही सत्य है। जबकि आत्माओं और परमात्मा का मेला होता है, गायन भी है। आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल, हम बाबा से अलग हुए हैं ना। याद आता है कितना समय अलग हुए हैं। बाप जो कल्प कल्प सुनाते आए हैं वही आकर सुनाते हैं। इसमें जरा भी फर्क नहीं हो सकता। सेकंड बाई सेकंड जो एक्ट चलती है वह नहीं। एक सेकंड पास होता है, मिनट पास होता है, उनको जैसे छोड़ते जाते हैं, पास होता जाता है, ताकि कहेंगे इतने वर्ष, इतने मिनट, इतने दिन, इतने सेकंड कर आए हैं। पूरा 5000 वर्ष होगा, फिर एक नंबर से शुरू होगा। एक्यूरेट हिसाब है ना। शिव बाबा के अवतरण में तो बिल्कुल फर्क नहीं पड़ सकता। पता भी नहीं पड़ता है कि कब आया, ऐसे भी नहीं साक्षात्कार हुआ तब आया, नहीं, अंदाज से कह देते हैं। बाकी ऐसे नहीं कि उस समय प्रवेश हुआ, साक्षात्कार हुआ कि हम फलाना बनेंगे। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार। पहले पॉइंट बाबा ने कहा, सुख धाम में चलने के लिए सुखदायी बनना है, सबके दुख हरकर सुख देना है, कभी भी दुखदायी काटा नहीं बनना है। दूसरी पॉइंट, इस विनाशी शरीर में आत्मा ही मोस्ट वैल्यूएबल है, वही अमर अविनाशी है, इसलिए अविनाशी चीज से प्यार रखना है, देह का भान मिटा देना है। वरदान, अपने अनादि आदि स्वरूप की स्मृति से निर्बंधन बनने और बनाने वाले मर्जीवा भव। जैसे बाप लोन लेता है, बंधन में नहीं आता, ऐसे आप मर्जीवा जन्म वाले बच्चे शरीर के संस्कारों के स्वभाव
के बंधनों से मुक्त बनो। जब चाहे, जैसे चाहे वैसे संस्कार अपने बना लो। जैसे बाप निर्बंधन है, ऐसे निर्बंधन बनो। मूल वतन की स्थिति में स्थित होकर फिर नीचे आओ। अपने अनादि आदि स्वरूप की स्मृति में रहो। अवतरित हुई आत्मा समझकर कर्म करो तो और भी आपको फॉलो करेंगे। स्लोगन: याद की वृत्ति से वायुमंडल को पावरफुल बनाना, यही मनसा सेवा है। याद की वृत्ति से वायुमंडल को पावरफुल बनाना, यही मनसा सेवा है। अव्यक्त इशारे: इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रह जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। जब तक किसी भी प्रकार का लगाव है, चाहे वह संकल्प के रूप में हो, चाहे संबंध के रूप में हो, चाहे संपर्क के रूप में हो, चाहे अपनी कोई विशेषता की तरफ हो, कोई भी लगाव बंधन युक्त कर देगा। वह लगाव अशरीरी बनने नहीं देगा और वह विश्व कल्याणकारी भी बना नहीं सकेगा। इसलिए पहले स्वयं लगाव मुक्त बनो, तब विश्व को मुक्ति व जीवन मुक्ति का वर्षा दिला सकेंगे। अच्छा, ओम शांति।